पिछले 30 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा है जब देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन न हुए हों। बार बार इलेक्शन होने के कारण जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी भी हम कैपेसिटी का मिसयूज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर ये सारे इलेक्शंस एक साथ करवाते हैं तो 7,951 करोड़ रुपए में सारे इलेक्शन हो सकते हैं। यानी कि जो पैसा बचाने के लिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से काम रुकने की बात आप दे रहे हैं, दोनों तर्क आपके फेल हो जाते हैं। आप खुद सोच के देखिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांटना पड़ता हो, उस देश में हर साल सरकार किसी न किसी लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराने में 400 से 500 करोड़ रुपए खर्चा कर देती है। तो क्या हमें वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि अधिकतर विकसित यूरोपियन कंट्री करते हैं? वन नेशन और वन इलेक्शन जैसे सिस्टम के अपने कुछ फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लागू होता है तो इसके क्या फायदे हैं और ये क्या घाटे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। पहला तो ये है कि गवर्नेंस। पिछले 30 सालों से एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा है जब देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन ना हुए हो, और लगातार इलेक्शंस होने से गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन मोड में बनी रहती है। इलेक्शन मोड में होने का मतलब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना, और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण पॉलिसी पैरालाइसिस हो जाता है। और मॉडल कोड का हमसे पूछिए ना, पिछले साल 2 इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट जो 2-2.5 महीने चली और फिर असेंबली जो 1.5 महीने चली। हमारे यहाँ पिछले साल तो काम ही नहीं हुए। बार बार इलेक्शन होने के कारण जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी भी हम कैपेसिटी का मिसयूज करते हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए, और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर पिछले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर ये सारे इलेक्शंस एक साथ करवाते हैं तो 7,951 करोड़ रुपए में सारे इलेक्शन हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है करप्शन। सभी पार्टियों को पता है कि हर साल किसी न किसी लेवल पर इलेक्शन लड़ने ही है, और आप मान के चलिए कि एक नेशनल लेवल की पार्टी को हर साल कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अगर आप एक मामूली एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सिर्फ आप 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या उतने में होता है? आप पूछिए अपने विधायक से तो वो कहेगा कि कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये 10 करोड़ रुपया तो कुछ तो पार्टियों ने दिए हैं और कुछ खुद विधायक के लगे होंगे, तो वो 10 करोड़ वसूलेगा भी तो। इसके कारण हमारे देश में करप्शन बहुत ज्यादा होता है। अब हम कुछ कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी। एक पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हुए SY कुरैशी, उनका मानना था कि हर साल इलेक्शन होने से नेताओं के मन में कम से कम ये तो डर रहता है कि हर 6 महीने पर हमें जनता के पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन 5 साल में एक बार इलेक्शन होने से उनके मन में ये भी डर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? यूरोपियन कंट्रीज में भी तो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, वहां पर तो अकाउंटेबिलिटी बनी हुई है। तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से एक कौन है, लेकिन हाँ ये है जरूर। एक चीज और, वन नेशन वन इलेक्शन पे जो आपने पूछा, तो उसकी जेपीसी में हूं, अंदर की बात पे नहीं बोल सकता, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि अगर 2 साल में गवर्नमेंट गिर गई तो अगला जो चुनाव होगा वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए होगा, यानी कि 3 साल के लिए होगा। और अगर 1 साल बाद फिर गिर गई सरकार तो फिर अगला चुनाव जो होगा वो 2 साल के लिए होगा। यानी कि जो पैसा बचाने के लिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से काम रुकने की बात आप दे रहे हैं, दोनों तर्क आपके फेल हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल में आपको 3 चुनाव कराने पड़ेंगे और 3 बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा है फेडरलिज्म इन डेंजर। 5 साल में एक बार चुनाव होने के एक प्रमुख घाटा ये है कि जो नेशनल इश्यूज हैं वो हमेशा लोकल इशू पर हावी होंगी। आप खुद सोच के देखिए, जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त सिर्फ नेशनलिज्म की बात की जाती है। और 2 खतरनाक रिकमेंडेशन है।
जिसको मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, उसमें यह लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि अगर मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई और उसका समय कम रहा, चुनाव का समय कम रहा, फर्ज कीजिए 1 साल रहा या 6 महीने रहा, तो राष्ट्रपति जो होगा देश का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा देश को। तो क्या देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? ये लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन, उसका 82A का 5th क्लॉज उसका पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस ओपिनियन का होगा कि इस राज्य में चुनाव कराने लायक नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजेगा और वहां का चुनाव टल जाएगा। इन्हीं सब चीजों की वजह से कुछ पार्टियां इसका सपोर्ट करती हैं और कुछ पार्टियां इसका विरोध करती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।